जय माता दी। माँ भगवती आस्था चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम रविवार व्रत क्यों रखना चाहिए ये जानेंगे। साथ ही व्रत के नियम, पूजन विधि और जो लोग अब रविवार व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं उनके लिए उद्यापन विधि बताएंगे। सप्ताह के हर दिन किसी न किसी देवी देवता के लिए व्रत रखने या पूजा करने का विधान है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। कब से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं? अगर आप रविवार का व्रत रखना चाहते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के रविवार से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। भाद्र पक्ष के शुक्ल पक्ष के रविवार को महारविवार के नाम से जाना जाता है। आप भादों के महीने के रविवार से भी व्रत शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ रहेगा। सूर्य ज्योतिष में सूर्य को नवग्रह का राजा कहा जाता है, इसलिए नवग्रह की शांति के लिए भी सूर्यदेव की उपासना की जाती है। वहीं जो लोग रविवार का व्रत रखते हैं उनको सूर्यदेव की कृपा प्राप्त हुआ करती है। रविवार के व्रत रखने का लाभ क्या है वो बताएंगे। रविवार का दिन भगवान भास्कर को समर्पित होता है। उनकी पूजा और व्रत से घर सुख समृद्धि से भर जाता है और शत्रुओं का विनाश होता है। जो लोग रविवार के दिन मांसाहार या तामसिक भोजन और नमक का त्याग करते हैं उन उत्तम स्वास्थ्य के साथ ही यश की भी प्राप्ति हुआ करती है। अगर कोई स्त्री इस व्रत को करे तो उसे संतान सुख मिलता है। साथ ही रविवार का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। रविवार व्रत से सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हुआ करती है। रविवार व्रत से चर्म रोग, नेत्र रोग और कुष्ठ रोग की समस्या दूर होती है। कितने रविवार रखे जाते हैं व्रत? मानता है कि इसे एक साल में 30 या 12 रविवारों तक रखना चाहिए। यदि आप लंबे समय के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो कम से कम 1 या 5 साल तक व्रत रखना चाहिए। कहा जाता है कि रविवार के व्रत के दौरान एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा इस दिन सूर्यास्त के बाद भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। रविवार के व्रत के दौरान व्रती चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खा सकते हैं। रविवार व्रत की विधि। आपको रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नानादि करना चाहिए और इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद आपने पहले रविवार के व्रत का संकल्प लें। इसके लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, अक्षत, लाल पुष्प लें और जितने भी रविवार का व्रत आप कर सकते हैं उसकी संख्या बोल करके अपना नाम लेते हुए मैं आज से इतने रविवार का व्रत संकल्प करता हूँ या करती हूँ। भगवान आप इसे निर्विघ्न पूरा करें। या आप किसी खास मनोरथ के लिए व्रत कर रहे हैं तो वह भी संकल्प समय कहना चाहिए। हाथ में जो जल, फूल और अक्षत है उसे भगवान श्री राम के सामने रख देना चाहिए। अब आपके पास घर में सूर्यदेव की मूर्ति या फोटो है तो उसकी विधि पूर्वक पूजा करना चाहिए। आप लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत अर्पित करें और प्रसाद भोग में आप भगवान को गेहूं के आटे का हलवा या शीरा चढ़ावें। धूप और दीप जलाना चाहिए। इसके बाद अब रविवार व्रत की कथा सुने। अब कथा सुनने के बाद सूर्यदेव की आरती करना चाहिए। भगवान सूर्य के मंत्रों से जाप करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन सूर्य चालीसा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। आप सूर्यदेव को अर्घ दें। इसके लिए आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, लाल चंदन, लाल पुष्प और अक्षत डालकर भगवान सूर्य को जल चढ़ा देना चाहिए। रविवार व्रत में क्या खाना चाहिए? रविवार के व्रत में सिर्फ एक ही समय भोजन किया जाता है और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। आप सूर्य के डूबने के बाद भोजन नहीं कर सकते हैं। फिर आप अगले दिन सूर्योदय के बाद ही भोजन कर सकते हैं। भोजन में आप गेहूं के आटे की रोटी, गेहूं की दलिया, हलवा, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। इस दिन आपको तेल और नमक नहीं खाना चाहिए, ना ही मिर्च मसालेदार और कोई पकवान खाना चाहिए। रविवार व्रत उत्तापन विधि। जब आपके रविवार के व्रत पूरे हो जाएं तो आखिरी रविवार को आप उद्यापन जरूर करें। इसके लिए आप एक ब्राह्मण से हवन करवाएं, एक ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाएं और अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान दक्षिणाएं और लाल वस्त्र जरूर देना चाहिए। इस तरह से आपको रविवार का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा।
आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायी होगी। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।